Namaste India, a wonderful welcome to Civil Aspirant. In this video, I will try to solve a common doubt of every new aspirant regarding history NCERT, in which we will compare old NCERT versus Tamilnadu Board History NCERT. कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटी उनके लिए बेहतरीन सिद्ध होगी, ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़े या फिर तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी को पढ़े या फिर न्यू एनसीईआरटी को पढ़े। खैर, हमने ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी के ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया था। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यूस भी स्टार्ट रख रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको शुरुआत में एक वीडियो बना के दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको 90 डे के अंदर एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ा जा सकता है। उसके बाद में मैंने ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद में मैंने ये जो वीडियो बनाया था एनसीईआरटी के लिस्ट के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी दिखाई थी और उसके अंदर मैंने आपको तमिलनाडु बोर्ड की ये बुकें भी दिखाई थी। उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके थे कि हिस्ट्री के लिए किस एनसीईआरटी को रेफर करें, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुकें आती हैं उनको या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को, क्योंकि एक साथ में इतनी बुकों को रेफर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सवाल के रिगार्डिंग जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके रिगार्डिंग आपको एक बेहतरीन तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रेप लेटर यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी कंटिन्यूस क्लासेज चल रही हैं और जो भी स्टूडेंट उन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उसी क्लास में से हम अगले दिन एक क्वेश्चंस को पूछते हैं और उस क्वेश्चंस का जो भी सबसे पहले जवाब देते हैं उनको 9 महीने का एक सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, वो भी प्रेप लेटर एप्लीकेशन का। सो दोस्तों, इसी श्रेणी में आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कि शरद त्रिपाठी सर के द्वारा ली जाएगी। इस क्लास को अटेंड जरूर करना। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो भी हमारी क्लास को अटेंड करते हैं उसके नेक्स्ट डे हम क्लास से एक सवाल को पूछते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी सिक्योरिटी को लेकर, जिसके अंदर हमने आपको सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको क्लास बताई थी। और जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा होगा। इसका जो भी सबसे पहले जवाब देंगे उनको हमारी तरफ से एक 9 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और आप जो ये एनसीईआरटी देख रहे हैं, इसका अगर आपको समरी पढ़नी है, इसके अगर समरी के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, इन एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में अगर समरी के रूप में इसको रिवाइज करना है तो आप प्रेप लेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। वहाँ पे आपको समरी मिल जाएगी और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप सिविल एस्पिरेंट कोड यूज जरूर करना। और दोस्तों, वहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइस के अंदर यूपीएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल मिलेंगे। जब आप लाखों रुपए की फी पे करके यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, उससे कहीं कम कीमत पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, पर एक बार फैकल्टीज़ के बारे में जानकारी जोड़ लीजिएगा और आपको काफ़ी बेहतरीन जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। सो दोस्तों, अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक था उसके ऊपर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात कि हम तमिलनाडु बोर्ड की बुकों को क्यों रेफर करें जब हमारे पास में एनसीईआरटी है। जब कई बार जब बात आती है बुकों के बारे में तो लोग हमको एनसीईआरटी के बारे में बोलते हैं, न कि तमिलनाडु बोर्ड के बारे में। तमिलनाडु बोर्ड की बुकें कौन बोलता है? जब टॉपर्स के बारे में जब जानकारी ली जाती है, टॉपर जब अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं तो बहुत से टॉपर आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुकों को बताते हैं। तो उस दौरान ऐसा क्या खासियत है कि तमिलनाडु बोर्ड को हमें रेफर करना है और इन बुकों को नहीं रेफर करना है? तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय है। मेरा जैसे कि हमेशा से आदत है कि किसी भी चीज़ को बताने से पहले उसके मेन वजह को अगर हम पकड़ लें तो हम उसकी सॉल्यूशन तक भी आसानी से पहुंच पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी के पढ़ने की क्या नीड है जब हमारे पास में न्यू एनसीईआरटी है। तो इसका जवाब मैंने पहले आपको बताया था कि ओल्ड एनसीईआरटी जिन राइटर के द्वारा लिखी गई है, लाइक रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई है, और हम जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं ओल्ड एनसीईआरटी के लिए वो भी रामशरण शर्मा के द्वारा ही लिखी गई है। तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के कारण आपको एनसीईआरटी का भी नॉलेज हो जाएगा, साथ में आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी नहीं पड़ेगी। तो ये हम सीधे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि हमें ये बुकें पढ़नी है कि ये बुकें पढ़नी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वो होता है टाइम। आपके पास में टाइम कितना है? अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं और अगर आपके पास में 1 से 2 साल का अगर अच्छा वक्त है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको इनको भी कंप्लीट पढ़ना है, इनको भी कंप्लीट पढ़ना है। कारण ये है कि आपके पास में एक अच्छा वक्त है। और बात रहती है कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है कि टॉपर्स इनको ज़्यादा रेफर करते हैं। दोस्तों, जब आपने प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चंस को अगर आपने देखा है, प्रीलिम्स के पेपर को अगर आपने देखा है तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, एंशिएंट इंडिया के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मेडिवल इंडिया के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन को साउथ इंडिया से पूछे जाते हैं, साउथ इंडिया की हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसको साउथ इंडिया की हिस्ट्री कहना शायद गलत होगा क्योंकि हमारा भारत पूरा एक ही है। इसको कुछ लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मेडिवल इंडिया का एक पार्ट है जो कि आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी के बाद में आता है। गुप्त साम्राज्य का जब अंत होता है उसके बाद में जो डायनेस्टी आती है उसमें छोला, पल्लवा, इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलती है।
और उनको पढ़ने के लिए ये बुकें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि इन बुकों के अंदर उन टॉपिकों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर की बुक है, क्या फर्स्ट ईयर नहीं कहते हैं इसको, 11th बोलते हैं वहाँ पे, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर बुक है, इसको 11th की बुक बोलते हैं। देन आफ्टर ये भी 11th की ये 12th की बुक है, लेकिन ये जो बुक है ये 11th का दूसरा पार्ट है। 11th में 2 बुकें होती है, बाद में 12th की बुक है। और ये जो बुक है वो है एंशिएंट इंडिया को लेकर, ये जो बुक है वो है मिडिवल इंडिया को लेकर, और ये जो बुक है वो है मॉडर्न इंडिया को लेकर। अब बात रहती है अगर आपके पास में वक्त नहीं है तो आपको कौन सी बुकें पढ़नी है। दोस्तों अगर आपके पास में वक्त नहीं है तो आप इस बुक को पूर्ण रूप से लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में विपिन चंद्रा जैसी बेहतरीन बुक है ओल्ड एनसीईआरटी के रूप में। साथ में आप जब टाइम मिलेगा तो आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर आपको जो बुक पढ़नी है, अगर आप इस बुक को भी चाहे एंशिएंट इंडिया को तो भी आप रेफर ना करेंगे तो भी आपका काम इतना हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको मिडिवल इंडिया के लिए इस बुक को आपको जरूर पढ़ना है। इन बुकों के साथ में इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जो साउथ इंडिया की जितनी भी डायनेस्टी थी उसके रिगार्डिंग आपकी काफ़ी अच्छी समझ हो जाएगी। उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आएंगे, आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस अपन को साउथ इंडिया से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अच्छे आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो भी अच्छे अच्छे जो स्कल्पचर वहाँ पे बने हुए थे, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हुए थे, सब वहीं से थे। इसके कारण ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो मिडिवल इंडिया के रिगार्डिंग होते हैं, अक्सर जो भी सवाल आएंगे वो इससे आएंगे। और मेरा मानना ये है कि इनको पढ़ने के बाद में आपको ना किसी क्लास को लेने की जरूरत है, ना किसी सिंगल और बुक को पढ़ने की जरूरत है। बहुत से लोग मिडिवल इंडिया को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा खपा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको एक बात समझ नहीं आती कि मिडिवल इंडिया से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, और जो आते हैं वो उनसे होते नहीं है। कारण ये है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा टॉपिक से आते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते, और वो सारे टॉपिक मैक्सिमम चांस में आपको इससे मिल जाएंगे। आपके पास में वक्त है तो इन बुकों को तो आपको मस्ट पढ़ना ही है। इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं, और साथ में ये जो 2 बुकें हैं, अगर आपके पास में अच्छा वक्त है तो इन दोनों को भी आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों मैं इसी कारण आपको ये जानकारी देने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको जानकारी दे रहा हूँ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो एक लाइक आपका बनता है। और हमने बहुत से ऐसे सीरीजें बना दी हैं जिसके अंदर मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको फ्री सोर्सेज के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों जो मैंने अभी आपको क्लास बताई है उस क्लास को आप ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि उस क्लास को ज्वाइन करने के बाद में आपको काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में आपको एक सब्सक्रिप्शन जीतने का भी मौका मिलेगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में आपकी और हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।